आईपीएस पूरन कुमार खुदकुशी मामले में जुड़ी बड़ी खबर। आईपीएस पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम होगा। आईपीएस की पत्नी अमनीत पी कुमार ने पुलिस को इजाजत दे दी है तो सुबह करीब 9 बजे चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स का एक स्पेशल पैनल बनाया गया है तो आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो देखिए, अभी तक इतने दिनों से जो पेज फंसा हुआ था वो पेज अब सुलझता हुआ क्योंकि जिस तरीके से आईपीएस की पत्नी इजाजत देती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिस तरीके से परिवार वाले बार बार इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे थे, अब उनकी तरफ से अनुमति दे दी गई है, इजाजत दे दी गई है और आज सुबह 9 बजे उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो आईपीएस पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। आईपीएस की पत्नी अमनीत पी कुमार ने पुलिस को इजाजत दे दी है तो सुबह करीब 9 बजे चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तो साथ ही साथ आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी। एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में पोस्टमार्टम किया जाएगा और देखिए, जैसे ही पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होगी, जैसे ही रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद से जांच प्रक्रिया और भी तेज होती हुई दिखाई देगी क्योंकि पूरा मामला इसी के ऊपर फंसा हुआ कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। तो देखिए, एसआईटी का गठन तो कर दिया गया लेकिन एसआईटी अपनी जांच को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लेकिन अब परिवार वालों की तरफ से अनुमति दे दी गई है। तो देखिए, आपको पूरा घटनाक्रम भी समझा देते हैं। 7 अक्टूबर का मामला, जब आईपीएस पूरन कुमार ने खुदकुशी की, अपने आप को गोली मार ली, जिसके बाद से हमने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। पत्नी की तरफ से आरोप लगाए गए कि इसके लिए कई अफसर जिम्मेदार हैं क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें कई अफसरों के नाम शामिल, साथ ही साथ डीजीपी के नाम भी शामिल थे। तो देखिए, उसके बाद से कार्रवाई की मांग की गई जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, शिकायत दर्ज की गई, लेकिन सवाल ये भी था कि डीजीपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जिसको लेकर लगातार मांग उठाई जा रही थी। परिवार वालों का यह कहना था कि जब तक डीजीपी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, अफसरों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और तब तक अपनी बात पर अड़े रहेंगे। तो अब देखिए, कल हमने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले पर नए बदलाव हुए, नए अपडेट सामने आए क्योंकि डीजीपी को नायब सिंह सैनी की तरफ से आदेश दिया गया कि उनको लंबी छुट्टी पर भेजा जाए, जिसके बाद से हमने देखा कि थोड़ा सा परिवार वालों के अंदर बदलाव और उनकी तरफ से पोस्टमार्टम की इजाजत भी दी गई। तो देखिए, महापंचायत की तरफ से भी इसमें कहा गया था कि अगर 48 घंटे के अंदर सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो विरोध प्रदर्शन जोरदार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र से कई मंत्री भी उनके घर पर पहुंचे, परिवार वालों से बातचीत की, उनको समझाने की कोशिश की गई। चिराग पासवान खुद पहुंचे, साथ ही रामदास अठावले भी कुछ दिन पहले पहुंचे थे। कल हमने देखा कि राहुल गांधी भी पहुंचे, परिवार वालों से बातचीत की गई, उनको मनाने की कोशिश की गई, साथ ही साथ इस पूरे मामले पर कार्रवाई की भी मांग की गई। तो देखिए, अब पोस्टमार्टम की इजाजत जब परिवार वालों की तरफ से दे दी गई है तो आज सुबह 9 बजे चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम होगा, जिसमें देखना होगा कि रिपोर्ट पे क्या कुछ खुलासे होते हैं और उसके बाद एसआईटी की जांच प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर अब धीरे धीरे ये मामला सरकता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब जब से डीजीपी को लंबी छुट्टी के ऊपर भेजा गया, उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई, आगे की प्रक्रिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, एसडीएम और एसआईटी की टीम भी पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहेगी। आईपीएस पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कल पुलिस की तरफ से परिवार वालों को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें लैपटॉप की डिमांड की गई थी। कहा गया घर वालों से कि उनका लैपटॉप दिया जाए ताकि उस लैपटॉप में अन्य क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं, पुलिस उसके आधार पर, एसआईटी उसके आधार पर आगे की जांच को बढ़ाए, जिसको लेकर पुलिस ने एसआईटी की जांच आगे बढ़ाने के लिए और जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परिवार वालों को नोटिस सौंपा था। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एक एक करके तमाम बड़े नेता इस पूरे मामले पर उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए, परिवार वालों को समझाते हुए भी नजर आए। देवनाथ मेरे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। देवनाथ, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आप देखिए, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, सुबह 9 बजे का वक्त दिया गया है। क्या कुछ उसको लेकर तैयारी, क्या हलचल इस वक्त चंडीगढ़ में?
हाँ बिल्कुल, इस समय अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो अभी अमनीत पी कुमार से चंडीगढ़ की जो एसएसपी हैं वो मुलाकात कर रही हैं और इस मुलाकात के मायने हैं, देखिए 9 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि पीजीआई में जो है इनका जो है पूरन कुमार के 100 का पोस्टमार्टम होगा। इसके अलावा और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी, एसडीएम और एसआईटी की जो निगरानी है उसमें होगा। सुबह 9 बजे का वक्त है, लेकिन देखिए जितनी हलचल थी यहाँ पर, अभी चूंकि एसएसपी आई हैं उनके परिवार से मिल रही हैं और लगातार इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस इसमें अलग अलग तरीके से कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि पोस्टमार्टम कब होगा, अब वो मामला सॉल्व हो गया है। अब सहमति परिवार ने दे दी है और 9 बजे के आसपास पीजीआई चंडीगढ़ में ये पोस्टमार्टम होगा। रोहतक में जिस तरीके से एसआई ने आत्महत्या की और तमाम सारे जो आरोप लगाए, उसके बाद ये मामला थोड़ा एकदम बिल्कुल पेचीदा हो गया और खास करके परिवार के ऊपर और यहाँ पर तमाम सारे उन लोगों पर भी प्रेशर क्रिएट हुआ है, जिसके चलते जो है अब परिवार ने भी सहमति दे दी है। तो देखिए अगर बात करें तो अगर यहाँ पर देखें तो तमाम सारे पुलिसकर्मियों का जमावड़ा अब भी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि चंडीगढ़ में पीजीआई में यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। और दूसरी चीज है कि आपको बताऊं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक याचिका चंडीगढ़ पुलिस ने लगाई थी और इसको लेकर के अब कोर्ट ने भी जो है बुधवार तक इनको अपना जवाब फाइल करने के लिए बोला है। लेकिन चूंकि परिवार ने अब सहमति दे दी है तो इसलिए ये सारी चीजें ये है कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि पूरन कुमार का पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो एक प्रक्रिया होती है कि जो जांच की गति है वो बढ़ेगी, क्योंकि तमाम सारे वो साक्ष्य सबूत, इसके अलावा लैपटॉप को लेकर के भी बात है कि लैपटॉप को मिलते ही जो जांच टीम है वो अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। तो ये पूरा मामला आगे बढ़ने की काफी उम्मीद है। बिल्कुल देवनाथ, और देखिए सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है जब पोस्टमार्टम के लिए उनका शव लेकर जाया जाएगा और किस तरीके से पोस्टमार्टम होता हुआ नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ देवनाथ, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ठीक है अब 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन आगे की जांच की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर क्या कुछ ब्रीफिंग पुलिस वालों की तरफ से की गई है या कोई इसको लेकर जानकारी? देखिए इस तरीके की कोई ब्रीफिंग नहीं की गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गाड़ी चंडीगढ़ की जो एसएसपी हैं वो यहाँ पर अंदर परिवार के साथ मुलाकात कर रही हैं। किस तरीके की मुलाकात है ये देखना होगा। लेकिन एक जो बात है कि अभी यहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद तस्वीर एक सामने उभर कर आएगी कि किस तरीके से क्या मामला था पूरा। लेकिन आज जो है रोहतक में भी बड़ा हलचल है। रोहतक में खास करके एसआई ने जिस तरीके से आत्महत्या की और तमाम सारे जो आरोप लगाए वो बहुत पेचीदा हो रहा है इस मामले को, और हरियाणा पुलिस भी अलग तरीके से जांच कर रही है। एसआईटी की टीम पहले ही रोहतक में डेरा जमाई हुई है, वहां पर जांच का काम चल रहा है। तो हरियाणा पुलिस समानांतर भी जांच कर रही है इस पूरे मामले को, और ये भी कहा जा रहा है कि अब इस मामले में दो जांच अलग तरीके से बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो आरोप लगाया है पूरन ने और उसके अलावा जो एएसआई ने आरोप लगाया है, दोनों की जांच होगी और इन दोनों की जांच के बाद अब देखिए कि किधर क्या होता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब इस मामले में 2 आरोप ऐसे हैं और दोनों की कड़ियां जुड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे के तार जुड़े हुए हैं, और इसके बाद स्पष्ट हो जाता है कि अब मामला एक तरफा नहीं है, 2 आरोप हैं, 2 टीमें हैं, और इसका परिणाम क्या होगा ये तो जांच होने के बाद पता लगेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में सारे तथ्य खंगाले जा रहे हैं कि जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और अब पोस्टमार्टम इसकी पहली कड़ी है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है देवदात, सबसे बड़ी ये बात है कि एएसआई संदीप कुमार जो है साइबर सेल में तैनात थे और उनकी तरफ से आत्महत्या का प्रयास किया गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो अब ये मामला दोनों जो जुड़े हुए हैं आपस में सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने आईपीएस के ऊपर जो है सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचारी था और किस तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने खुद भी आत्महत्या कर ली। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इसको लेकर कोई सुसाइड नोट हाथ लगा और उसमें कुछ इस बात को लेकर खुलासा किया गया है, क्या कोई अन्य जानकारी इसको लेकर? देखिए 2 सुसाइड नोट
और दोनों दो आत्महत्या, और इन सब के बीच वो सवाल कि सही कौन है गलत कौन है, जांच टीमें जांच कर रही है। लेकिन कल तक जितना राजनेताओं का है जमावड़ा था, राहुल गांधी आए थे, चिराग पासवान आए थे, सबने जांच के परिवार की मांग को कहा कि मानना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। लेकिन अब चूंकि चीजें बदल गई हैं, अब शायद वो प्रेशर क्रिएट न हो पाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एएसआई ने आरोप लगाया, जो गंभीर आरोप लगाए हैं और सुसाइड नोट में अपने लिखा है, वो भी उसकी भी जांच हो रही है। तो जाहिर सी बात है, और चूंकि दो अधिकारी इस केस से ही जुड़े मामले में दोनों ने आत्महत्या किया है और दोनों ने सुसाइड नोट लिखा है, दोनों की जांच पुलिस कर रही है। तो ऐसे में ये बात समझना होगा कि बहुत संवेदनशील, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, और ऐसे में जो जांच टीम है फूंक फूंक के कदम रख रही है। लेकिन अब चूंकि पोस्टमार्टम जो रुका हुआ था वो आज होगा, तो इससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन देखिए इसी घर में चंडीगढ़ की जो एसएसपी हैं वो लगातार यहाँ पर परिवार के साथ बातचीत कर रही, संवाद कर रही हैं। और इसके बाद जो है, अगर उधर देखेंगे तो पुलिस बल का भारी जमावड़ा भी आपको दिख जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आज यहाँ पर अगर बात करें तो अमनीत पी कुमार से उनकी लगातार बातचीत हो रही है। अभी कुछ देर पहले ही, जो आधा घंटे पहले की बात है, कि एसएसपी चंडीगढ़ आई हैं, उनसे संवाद कर रही हैं। इसके बाद शायद परिवार भी चंडीगढ़ पीजीआई जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, इस केस से जो पर्दा है वो धीरे धीरे खुलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तमाम सारी चीज़ें सामने आएंगी, और ये भी समझना पड़ेगा कि पोस्टमार्टम जो होगा वो भी उसकी वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा एसआईटी की टीम, वहाँ जांच टीम रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो जांच एजेंसियां हैं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, एक एक चीज को अलग तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन बिल्कुल देवनाथ, चलिए ये तो क्लैरिटी क्लियर है कि आज पोस्टमार्टम होगा, 9 बजे से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जातिवाद की, मानसिक उत्पीड़न की, तो ये गंभीर आरोप उनकी पत्नी की तरफ से लगाए गए कि उनके पति को प्रताड़ित किया जाता था और इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन जो एएसआई ने आत्महत्या की है वो खुद आईपीएस के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वे उनके साथ जातिवाद और उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि सच कौन बोल रहा है और किसके बयानों में सच्चाई है, किसके सुसाइड नोट में सच्चाई है, कौन क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या इनकी पत्नी की कोई बड़ी भूमिका, क्या वो भी कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या इस एंगल से कोई जांच प्रक्रिया शुरू की गई है या इसको लेकर कोई सवाल जवाब किसी से होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए दो आत्महत्याओं ने इस केस को इस कदर उलझा दिया है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोनों के आरोप बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। एक ने 15 बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाया और कहा कि इन लोगों के चलते, चूंकि जात सूचक शब्द बोल रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे, लगातार टॉर्चर कर रहे थे, जिसके चलते मुझे सुसाइड करना पड़ रहा था। जिसमें खास करके शत्रुजीत जो थे वो डीजीपी थे, उन पर आरोप था, रोहतक के जो एसपी थे उन पर आरोप था। लेकिन जो कल आत्महत्या किया है वहां पर उन्होंने भी लिख दिया कि चूंकि ये दोनों अधिकारी बहुत ईमानदार थे जिन पर पूर्ण आरोप लगाते हैं। बिल्कुल देवनाथ, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आते हुए आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के मामले पर चंडीगढ़ पुलिस ने याचिका लगाई है। तो देखिए याचिका में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाई गई, जिसमें आईएएस अमनीत पी कुमार को हिदायत देने की अपील की गई है। तो आईपीएस के शव की पहचान करने को लेकर हिदायत देने की अपील की गई है। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के मामले में एक एक करके जानकारियां सामने आते हुए भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों के साथ साझा करता हुआ। देवनाथ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा देवनाथ का रुख कर लेते हैं। देवनाथ, आप अपनी बात पूरी करिए। तो दो जो सुसाइड नोट थी, बिल्कुल सही कहा आपने, उन दोनों में गंभीर आरोप लगाए। एक में 15 ऑफिसर्स पर, बड़े अधिकारियों पर आरोप है, तो दूसरी तरफ एक एएसआई ने सीधे तौर पर कहा है कि पूर्ण भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ऐसे लोगों के अपने ऑफिस में नियुक्ति कर रहे थे
जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों टीमों जी। दोनों जो जांच है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दोनों ने मरने से पहले ये सुसाइड नोट लिखा है और ये माना जाता है कि एक तरीके का जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी गंभीरता उतनी ही है जितनी पूरन की है, उतनी ही उसे एएसआई की है। तो जी। आप ये जरा समझिए कि इस मामले में उलझाव ये है कि एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को एक गति देने के जी। का मामला था कि यहाँ पर हमको जानबूझ करके परेशान किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक एएसआई ने आरोप लगा दिया है कि पूरन लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक खास किस्म बिल्कुल के देवनाथ, लोगों को देखिए अपने एक ऑफिस बात में आपने जगह दे बहुत रहे ही थे सही और कही इसके कि मरने अलावा वाला जो है एकदम सटीक बात लिखता है या सटीक बात बोलता है, उसमें झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये जो दोनों सुसाइड नोट हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि एएसआई ने अपने सुसाइड नोट में ये भी कहा है कि पूरन कुमार के परिवार की संपत्ति की जांच की जानी चाहिए, यानी कि वो कुछ और भी क्लूज देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कई एंगल्स इसमें लगातार जुड़ते जा रहे हैं और ऐसे में क्या परिवार की संपत्ति की जांच की जो मांग उनकी तरफ से की गई है, इसको लेकर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, पोस्टमार्टम नहीं होने देना अपने पति का या परिवार वालों की तरफ से उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देना, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सभी को पता है कि जितना ज्यादा लेट किया जाता है पोस्टमार्टम कराने में, उतनी ही ज्यादा चीजें उलझती चली जाती हैं, जो सबूत होते हैं वो मिटते चले जाते हैं। तो क्या परिवार वालों के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या इस एंगल से कोई सवाल उठाता हुआ वहां पर नजर आ रहा है, या फिर इस मामले पर जांच को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ देवनाथ। देखिए, क्यों नहीं, जिस तरीके से पोस्टमार्टम में डिले हो रहा था उससे तमाम सारे सबूतों के नष्ट होने का खतरा रहता है और एक्सपर्ट मानते हैं कि जितना लेट होगा उतना ही सबूतों के नष्ट होने का खतरा होता है। ऐसे में परिवार की क्या मंशा थी? परिवार दबाव बनाने के लिए लगातार कह रहा था कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन अब वो दबाव अब नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एएसआई ने इन पर गंभीर आरोप लगा करके आत्महत्या कर ली है, उसके बाद चीजें बदल गई हैं। हरियाणा पुलिस अब उस आरोप पर भी जांच कर रही है जो एएसआई ने अपने मरने से पहले अपने सुसाइड नोट में लिखा था। इसका मतलब यह है कि जो एक हरियाणा पुलिस जो जांच कर रही है और चंडीगढ़ की जो एसआईटी जांच कर रही है, ये सब उस दायरे में होगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो परिवार आरोप लगा रहा है एएसआई का कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और उनका यह भी आरोप था कि इनकी पत्नी की अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जाति को लेकर के गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप समझिए, इसको पूरे मामले में राजनीति पूरी तरीके से हावी रही। यहाँ लगातार राजनेताओं का जमावड़ा रहा। यहाँ राहुल गांधी से लेकर के आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी, अकाली दल के लीडर भी कल आए थे, ये सब आ रहे थे और सब इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन आज चीजें बदल गई है। अब परिवार ने पोस्टमार्टम की सहमति दे दी है, लेकिन जो आरोप एएसआई ने अपने मौत से पहले इन पर लगाए हैं वो बहुत गंभीर है। उसकी भी जांच हो रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके बाद इस पूरे केस का खुलासा होगा कि सही कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों स्थितियां एक जैसी हैं। एक ने कनपटी पे गोली मार करके 15 बड़े अधिकारियों का नाम लेकर के और सुसाइड कर लिया और उसके बाद कोहराम मच जाता है। और उसके अलावा अब जब कल की बात करें तो कल रोहतक में जांच टीम में शामिल एक एएसआई, साइबर सेल में तैनात एक एएसआई आत्महत्या करता है और अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि पूरन भ्रष्टाचारी थे, इन्होंने करोड़ों की डील की थी। तो इसका मतलब यह है कि पूरा मामला गंभीर, और खास करके हरियाणा सरकार जो बहुत ज्यादा परेशानी में थी इस मामले को हैंडल करने में, अब मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर पॉइंट क्रिएट हो रहा था वो प्रेशर पॉइंट जो है अलग अलग हो गया। और ये घर देखिए, इसी में एसएसपी चंडीगढ़ में लगातार कह रहा हूं कि यहाँ पर परिवार से मुलाकात कर रही हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद शायद यहाँ से निकलेंगी और चंडीगढ़ पीजीआई जाएंगी और गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आप ये समझिए कि जो कल तक नेता यहाँ आ रहे थे, कल तक जो तरीके से सुबह करीब 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद देखना होगा किस तरीके से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन साथ ही साथ ये मामला जितना आसान और सुलझा हुआ दिखाई दे रहा है, उतना ही पेचीदा ये होता जा रहा है और अब देखना होगा आगे क्या क्या अन्य खुलासे होते हैं।